हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर। की हाल है? सब मौज बार है? हाँ जी सर, मौज बार है। और आज है हमारा AS24 रिवीजन सर। और AS24 के रिवीजन में आज हम क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो में सर जी? पहले इसको रिवाइज करेंगे। छोटा सा AS है, बिल्कुल लल्लू सा AS है। 10 मिनट में AS को खत्म करेंगे और फिर करेंगे हम इसके स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन खत्म विद MCQ। क्लियर? चलो जी शुरू कर दें बिना देरी के साथ में। सर जी, सर AS24 की मैं पहले बात कर दूं तो सर जी बिल्कुल छोटा सा AS है, डिस्क्लोजर है। ये AS सिर्फ आपसे क्या मांगेगा? डिस्क्लोजर मांगता है कि आपको डिस्क्लोजर कर रहे हैं कुछ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में। तो मतलब दो चीजें इस AS में आपको डिस्क्लोजर देना है और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है? मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो सर जी आपने अपने बिजनेस का कोई भी, पूरा बिजनेस नहीं, अपने बिजनेस का कोई भी कंपोनेंट या पार्ट बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो, बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट इज नहीं चला रहे, कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो उसके लिए आपको AS24 के हिसाब से कुछ सेपरेट डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। मतलब अगर शॉर्ट में AS निपटाऊं तो एक सेकंड में निपट जाएगा कि मेरे को अगर अपने बिजनेस का, पूरा बिजनेस नहीं, बिजनेस का कोई कंपोनेंट या पार्ट उसे डिसकंटिन्यू, बंद कर रहा हूं, बेच रहा हूं, व्हाटएवर कर रहा हूं, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें बतानी पड़ेगी। बस AS में दो बातें। नाउ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं है, हमें कुछ चीजें सिचुएशन देगा और आपसे बोलेगा क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। इफ यस तो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, नंबर 2 बात। और अगर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, फिर मुझे सेकंड नंबर पे बढ़ना नहीं पड़ेगा। तो दो ही बातें पढ़ानी है मुझे, एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की डेफिनेशन, एंड देन अगर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो उस पर क्या डिस्क्लोजर देने हैं। क्लियर है? तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की अगर आप बात करो, मेरे बच्चे एक बात करो, तो आपको यहां पर तीन बातें करनी पड़ेंगी। दैट इज तीन कंडीशन है, A B, अगर आप ध्यान से देखो A B और C, अगर आप ये तीनों कंडीशन पूरी करते हो तो वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। नाउ अगर मैं शुरू करूं तो रिवीजन अलग तरीके से करते हैं, मेन क्लास में हम अलग तरीके से बात करते हैं। रिवीजन में जब हम बात करेंगे तो मेरे बच्चे ध्यान सुनना, हम कहते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वो पूरा बिजनेस नहीं है। ओहो हो, बिजनेस नहीं है मेरे बच्चे, कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट है आपके एंटरप्राइजेस, मतलब आपकी एंटिटी का। ठीक है, मतलब आपके बिजनेस का एक हिस्सा है, आपके बिजनेस का एक हिस्सा है। अगर मैं यहां पे इसे छोड़ू, A पार्ट को छोड़ो, B पे आओ कि वो हिस्सा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओहो एक सेकंड देना बच्चों। हाँ जी, तो कंपोनेंट है। अब पॉइंट इज, आप ना पहले वाले पार्ट को आराम से रोको, ठीक है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो पहले पार्ट पढ़ते हैं, पर अभी मेरे साथ पढ़ो कि वो जो कंपोनेंट है मेरे बच्चे, वो कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है वो कंपोनेंट जो है ना, जो बिजनेस का आप जिस पार्ट की बात करने वाले हो, जिस पार्ट को हम बेचने वाले हैं या बंद करने वाले हैं, वो पार्ट हमारे लिए एक सेपरेट मेजर लाइन है बिजनेस या ज्योग्राफिकल एरिया के बेस में। मतलब देखा जाए तो वो बिजनेस का एक सेगमेंट है। AS17 के हिसाब से हम उसे बिजनेस सेगमेंट ट्रीट करते हैं आपके बिजनेस के लिए। मतलब अगर देखा जाए तो जिसको आप बेच रहे हो वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो कोई चीज नहीं है, वो आपके बिजनेस का प्रॉपर्ली सेगमेंट है, एक पार्ट। ठीक है, जिस बिजनेस सेगमेंट को, चाहे आपने उसे बिजनेस के अकॉर्डिंगली बांटा हो, चाहे आपने ज्योग्राफिकल AS17 में करते थे ना हम सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो सेगमेंट के हिसाब से हम सेगमेंट अलग अलग करते थे, वो सेगमेंट आप बेच रहे हो मेरे बच्चे। तो वो कंपोनेंट जो है वो आपका कोई बिजनेस सेगमेंट है, चाहे वो डिवाइड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस या ऑन द बेसिस ऑफ आपके ज्योग्राफिकल एरिया। और आप उस बिजनेस सेगमेंट को मेरे बच्चे क्या कर रहे हो? सिंगल प्लान, एक प्लान बनाया आपने, और उस प्लान के थ्रू आप पूरा का पूरा सब्सटेंशियली इंटायरली पूरा का पूरा बिजनेस कह रहे हो भाई साहब लो जी ले जाओ। क्लियर है? उठा के बेच रहे हो, या पीस मील बोले तो इंस्टॉलमेंट में, कि पूरा किसी को स्लम सेल सुनते हो ना, इनकम टैक्स में पढ़ते हो, पूरा एक बार में उठा के बनाया गुच्छा और आपने कहा ले जी सर जी ये वाला पार्ट आपका। क्लियर है? या फिर आप उसे टुकड़ों में धीरे धीरे, पहले फिक्स एसेट बेच रहे हैं, फिर उसकी करंट एसेट बेच रहे हैं, दैट इज इंस्टॉलमेंट में, या आपने कहा सर जी देखेंगे बाद में बेचेंगे, अभी इसे उठा के बंद कर दो, अभी इसे उठा के इमीडिएटली बंद कर दो। तो पॉइंट ये है कि मेरा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि सर वो हमारे बिजनेस का एक कंपोनेंट होना चाहिए, जो कंपोनेंट हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? हमारा एक सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और उस सेगमेंट को या तो मैं एक प्लान के थ्रू, एक बार में मैंने प्लान बनाया, या तो पूरा का पूरा किसी को सेल कर रहा हूं, या उसे पीस मील में डिस्पोज कर रहा हूं, धीरे धीरे पार्ट में सेल कर रहा हूं, या मैं उसे बंद कर रहा हूं। क्लियर है? तीनों में से कुछ भी कर रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा मान लो डाबर कंपनी है या कोई भी कंपनी है, डाबर कंपनी के कई और प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट अलग हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अलग हैं, ये प्रोडक्ट अलग हैं, अब पॉइंट इज ब्यूटी प्रोडक्ट अलग है ना। उन्होंने कहा ब्यूटी सेगमेंट को बंद कर रहे हैं। क्लियर? पूरा का पूरा ब्यूटी, एक प्रोडक्ट नहीं कि हाँ ब्यूटी प्रोडक्ट में ये वाला प्रोडक्ट बंद कर रहे हैं, नहीं सर, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, पूरा का पूरा सेगमेंट, मतलब ब्यूटी जो ब्यूटी का उनका जो सेगमेंट है, पूरा का पूरा सेगमेंट या तो वो बंद कर रहे हैं या किसी को बेच रहे हैं, या धीरे धीरे बंद करके उसके पीसमेल में सब जो एसेट्स वगैरह उनको बेच रहे हैं।
क्लियर? तो पॉइंट ये है कि आपका कोई बिजनेस सेगमेंट है, जिस बिजनेस सेगमेंट को आप बंद कर रहे हो, बेच रहे हो या सब्सटैंशियली धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में निकाल रहे हो, और वो ऑफ कोर्स वो बिजनेस सेगमेंट आपके बाकियों से डिफरेंट है, दैट इज डिस्क्रिमिनेट, मतलब कि आप उसे अलग कर सकते हो ऑपरेशनली और फाइनेंशियली। इस कंडीशन के लिए बेटा आप ये वाली बात पढ़ो, ठीक है? तीसरी कंडीशन के लिए आप कहते हो कि वो डिफरेंट, मतलब क्या मतलब डिफरेंट? मतलब कि अगर आपने उसकी, मेरे बच्चे, आपने उसकी सारी की सारी कंडीशन पूरी हो गई, ये तीनों कंडीशन पूरी होगी, तो मान लेंगे कि वो सेपरेटली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है ऑपरेशनल और फाइनेंशियल बाकी से, मतलब वो सेगमेंट बाकियों से अलग माना जाएगा। कब अलग माना जाएगा? अगर आप उसकी अलग से एसेट लायबिलिटी निकाल सकते हो, आप उसका अलग से रेवेन्यू निकाल सकते हो, आप उसके अलग से मेजॉरिटी ऑपरेटिंग खर्चे निकाल सकते हो कि भैया जो ये डाबर कंपनी जो अपना ये ब्यूटी प्रोडक्ट वाले काम कर रही है, इस ब्यूटी प्रोडक्ट से इनको कितनी रेवेन्यू हो रहा है, इन ब्यूटी प्रोडक्ट पे कितना इनका ऑपरेटिंग खर्चा आ रहा है, और इन ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए इन्होंने कितनी एसेट्स लायबिलिटी ले रखी है। अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम उसे एक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग कर सकते हैं, मान लेंगे कि हम उसे फाइनेंशियली और ऑपरेशनली अलग कर रहे हैं और वो हमारा बिजनेस सेगमेंट है। और अगर वो बिजनेस सेगमेंट को हम एक प्लान के थ्रू बेच रहे हैं, पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट में बेच रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो वो माना जाएगा डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मेरे बच्चे अब खत्म हो गया डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की पूरी डेफिनेशन। मतलब कितनी कंडीशन है? 3। पहला, सर ध्यान सुनो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कब माना जाएगा? जब वो कंपोनेंट मेरे बिजनेस का क्या है? सेगमेंट है। एज पर ईयर 17 उसे सेगमेंट ट्रीट किया जाता है, चाहे वो रिपोर्टेबल है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, पॉइंट इज वो मेरे लिए सेगमेंट है। उस सेगमेंट को मैं बंद कर रहा हूं, एक सिंगल प्लान के थ्रू बंद कर रहा हूं, या पूरा का पूरा किसी को बेच रहा हूं, या मैं धीरे धीरे उसकी एसेट लायबिलिटी एक साथ धीरे धीरे निकाल रहा हूं। क्लियर है? और वो हमारे लिए एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट है, अलग से उसका बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है, उसका अलग से फाइनेंशियल है, ताकि उसका रेवेन्यू, उसकी कॉस्ट, उसकी एसेट लायबिलिटी हम अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो अलग से सेपरेट माना जाएगा। तो अगर आप ऐसा कोई डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन को बंद कर रहे हो, तो आपको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। मेरा यस कहता है कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, ठीक है? अभी इस वाले मुद्दे पे बाद में आता हूं कि कौन से आप डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। नाउ पॉइंट इज क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। कह रहा आपको सबसे पहले इनिशियली ये बताना पड़ेगा कि इनिशियली कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, और कब देने पड़ेंगे? जैसे ही इंटरप्राइजेस, बेटा ध्यान रखना, ये इनिशियल डिस्क्लोजर कब देने पड़ेंगे? जैसे ही इंटरप्राइजेस कोई एंटर्ड हो रहा है, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट। बाइंडिंग एग्रीमेंट मतलब कोई एग्रीमेंट में कि हम अपनी एसेट्स को या सारी एसेट फॉर सब्सटेंशियली ऑल दी एसेट को हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है कि हम इस एसेट्स को हम ऐसे बेच देंगे या हम इस एसेट्स को ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर देंगे, तो किसी के साथ भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सब्सटेंशियली, ठीक है, और साथ में या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, या तो पहली चीज आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भैया हम आपको सारी एसेट बेच देंगे, क्लियर, हम सारी की सारी एसेट हम बेच देंगे, तो मतलब मैंने सपोज किसी दूसरी डाबर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज चाहे भले ही बेच नहीं रहा, मैंने कहा मैं बेच दूंगा 1 जनवरी को आपको सारी की सारी, तो उसी दिन आपको इनिशियल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। या फिर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया मीटिंग में कि हम कैसे बिजनेस को बंद करने वाले, फॉर्मल प्लान एक अप्रूव कर लिया, डिटेल फॉर्मल प्लान अप्रूव कर लिया, और साथ में अनाउंसमेंट कर दिया कि सर जी हमने प्लान डिसाइड कर लिया और हम ऐसे काम करने वाले हैं। तो या तो आपने किसी के साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया तो आपको ये डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, मतलब आपको AS 24 की अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपने बाइंडिंग एग्रीमेंट तो नहीं किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी मीटिंग में डिसाइड कर लिया कि कैसे काम करना है, और ये डिसाइडेड, सिर्फ डिसाइड ही नहीं हुआ, ये अनाउंस भी हो गया। तो जिस दिन अनाउंस होगा या जिस दिन एग्रीमेंट होगा उस दिन आपको ये सारे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। कहां देने पड़ेंगे? ध्यान सुनना। सबसे पहले आपको डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन मतलब सर हमें बताना पड़ेगा कि उस डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन में हम किस प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, क्या है हमारा, क्या चीजें, सारी चीजें आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह, एसेट लायबिलिटी वगैरह सब जो भी है उसके नेचर एक मतलब बताना पड़ेगा। बिजनेस है या वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट, आपको बताना पड़ेगा कि वो हमारा क्या है, दैट इज हमारे लिए बिजनेस सेगमेंट था या वो ज्योग्राफिकल। डेट और नेचर बताना पड़ेगा कि आपने कब ये आप कर रहे हो, डेट क्या है, किस दिन आप ये डिस्क्लोजर दे रहे हो और क्यों दे रहे हो, क्या आपने बाइंडिंग एग्रीमेंट किया है या आपने बच्चे आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया एक प्लान, ठीक है? तो उसका डेट और वो बताना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हो। आपको लगता है कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको उसकी एक्सपेक्टेड डेट बतानी पड़ेगी कि 1 जनवरी को हमने ये सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 1 जनवरी से लेके हम ये अगले 1 महीने में 31 जनवरी तक सारा काम निपटा देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, बिल्कुल डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब हमारे पार्ट का पार्ट नहीं रहेगा, हटा देंगे 31 जनवरी तक, ठीक है? उस पार्ट उस डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की क्या हमारे पास एसेट लायबिलिटी, उनकी बुक वैल्यू वगैरह बतानी पड़ेगी, ठीक है? रेवेन्यू और खर्चे बताने पड़ेंगे, ठीक है? ऑफ कोर्स ध्यान रखना ये सारी चीजें, रेवेन्यू, खर्चे, यहां तक F तक, ये सारी चीजें आप कहां बताओगे? नोट्स टू अकाउंट में,
ये सारी चीजें कहां बताओगे, नोट्स अकाउंट। लेकिन ये दो चीजें कहां पे, ये दो चीजें सर आपको, सर ये अगेन नोट्स अकाउंट बनानी पड़ेगी, पर ये वाला आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना पड़ेगा कि आपने जो भी आपने प्रॉफिट लॉस कमाया है, रिलेटेड टैक्स एक्सपेंसेस हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस है मतलब टैक्स से पहले, और उसका टैक्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जितना इस साल जो भी प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट और उसका टैक्स सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा P&L। मतलब आप उसे नॉर्मल कंटिन्यूएशन ऑपरेशन में नहीं डाल सकते। क्लियर है? मतलब आपको अपना पूरा बिजनेस, जैसे मान लो मैंने क्या बोला डाबर कंपनी, तो डाबर कंपनी को अपना जो भी कॉस्मेटिक है, जो भी हेल्थ केयर है, वो तो नॉर्मल में डालोगे, और जो आपका ब्यूटी प्रोडक्ट जो वो बंद कर रहे हैं उसका आपको अलग से सेपरेट दिखाना पड़ेगा कि इतना प्रॉफिट हमने इससे कमाया, तो उसके लिए आपको अलग से प्रॉफिट लॉस दिखाना पड़ेगा। क्लियर? और ऑफ कोर्स आपका जो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, जब आप कैश फ्लो बनाओगे तो आपको सिर्फ कैश फ्लो कंटिन्यू का बनाना है, जो डिसकंटिन्यूइंग है उसको बना के नहीं दिखाना, उसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करने का कि हमने इस साल जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन किया उससे हमें ऑपरेटिंग से इतना कैश आया, इन्वेस्टिंग से इतना कैश आया, फाइनेंसिंग से इतना कैश आया या गया। क्लियर है? फिर आपको सेपरेट डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे आपको हर डिसकंटिन्यू। अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस सेगमेंट को बेच रहे हो, मतलब दैट इज मेरे 4 सेगमेंट है, आप 2 बेच रहे हो, तो 2 का एक साथ मर्ज नहीं करोगे, सेपरेटली करोगे, एक बिजनेस सेगमेंट अलग और एक बिजनेस सेगमेंट अलग। ठीक है? बिजनेस सेगमेंट जैसे ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, मान लो मैंने कहा सर जी इंडिया में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट चारों चलाता हूं, अब वेस्ट नहीं चलाऊंगा, तो वेस्ट मेरा वेस्ट वाला जो पार्ट हो गया वो डिसकंटिन्यू हो गया, तो वेस्ट वाले का बताना पड़ेगा। अगर मैंने कहा नहीं मैं साउथ और वेस्ट नहीं चलाऊंगा, तो साउथ और वेस्ट का मुझे अलग अलग डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, साउथ का अलग और वेस्ट का अलग। क्लियर है? तो ये मुझे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। नाउ लास्ट बात कि क्या आपके डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माने जाएंगे। उल्टे से पढ़ना, अगर आप अपने कोई बिजनेस की फैसिलिटी बंद कर रहे हो ताकि आपकी कॉस्ट सेव हो सके या आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट आ सके, प्रोडक्टिविटी, आपने कोई भी फैसिलिटी, मान लो आपने प्रोडक्शन में आप कोई मशीन यूज करते थे, आपने कहा ये मशीन से अब काम नहीं करेंगे, अब नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। ठीक है? आपने बोला लेबर से काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है? वट आपने बोला फैक्ट्री यहां से नहीं यहां से काम करेंगे, तो ये जो आपने फैसिलिटी चेंज कर रहे हो जिससे आपकी इंप्रूव हो जाएगी कि हम ऑफलाइन काम करेंगे, अब ऑनलाइन काम करेंगे। क्लियर है? तो ये आपकी कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। आप अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हो, आप प्रोडक्शन मशीनरी वगैरह को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे फिक्स कर रहे हो, दिस इज नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है? आप ग्रेजुअली या इवलेंटली फेसिंग आउट कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट लाइन को या क्लास ऑफ सर्विस को। मतलब जैसे मैंने बात करी ब्यूटी प्रोडक्ट में, मान लो कोई प्रोडक्ट कोई सिंगल प्रोडक्ट, मैंने कहा मान लो सजना है, मुझे सजना के लिए मतलब पॉइंट इज मैंने कहा कोई आपका क्रीम है या कोई भी ऐसी चीज है जो उन्होंने बोला नहीं अब ये बंद कर दो, धीरे धीरे बंद कर दो या एक बार में बंद कर दो, वट तो भैया वो जो प्रोडक्ट है वो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है? आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो इवन इफ रिलेटिवली मतलब सेवरल प्रोडक्ट को, बट ऑन द ऑनगोइंग बिजनेस, मतलब वो बिजनेस चल रहा है उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट को बंद कर रहे हो, बट पॉइंट इज वो लाइन चलेगी, बिजनेस चलेगी। ठीक है? तो वो भी आपका डिसकंटिन्यू, मतलब डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब पूरा का पूरा सेगमेंट बंद कर दिया। ठीक है? नहीं, सेगमेंट में कुछ प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट बंद किया या एक सर्विस बंद करी। मान लो मैंने कहा सीए की क्लासेस हम ऑनलाइन भी देते हैं, ऑफलाइन, बट मैंने कहा ऑफलाइन बंद, अब सिर्फ ऑनलाइन देंगे, तो ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि ये मेरे लिए प्रॉपर्ली बिजनेस प्रॉपर्ली मेरे लिए सेपरेट सेगमेंट हो। ठीक है? सेपरेट सेगमेंट, अगर ऑफ कोर्स मेरे लिए एक सेपरेट सेगमेंट है, अगर मैं इसे ट्रीट कर रहा हूं तो वो अलग बात है, वरना नॉर्मली नहीं होगा। ठीक है? तो ये एक AS24 खत्म हो गया मेरे यहां पे, मतलब कहने के लिए आपके 3 कंडीशन है, उसके बाद आपको इवेंट है, 2 इवेंट है जहां पे आपको डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ेगी और आपको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 7-8 डिस्क्लोजर है जो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है? लाओ स्टडी मैट का क्वेश्चन करते हैं। चलो जी क्वेश्चन करते हैं बेटा फटाक से स्टडी मैट के। ठीक है? अगर मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूं तो सबसे पहला एग्जांपल मेरे सामने आ रहा है, पढ़ के देखना। कह रहा है XY कंपनी है, एक फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट चला रहे हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपना स्टेक, मतलब दैट इज अपना हिस्सा, वन ऑफ द रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट से बेच देंगे। मतलब एक, बहुत सारे रेस्टोरेंट है बट एक रेस्टोरेंट बेच देंगे, और ये रेस्टोरेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ एंटायर बिजनेस। बेटा जल्दी बताओ, XY डज नॉट इंटेंडेड टू सेल एनी अदर रेस्टोरेंट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। कह रहा है बस एक रेस्टोरेंट बेच देंगे, बाकी चलने देंगे। तो सर ये पहली बात तो रेस्टोरेंट जो 5% है सर ये आपका कोई सेपरेट बिजनेस सेगमेंट नहीं है। क्लियर? दूसरी बात सर ये आपका मेजर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, तो दैट्स अ सिंपल थिंग कि आपका ये कोई सिंगल प्लान, मतलब दैट इज ये मेजर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, इसीलिए आप इसे कोई भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलोगे। मतलब अगर सेल करें एक रेस्टोरेंट को तो ये कॉन्स्टिट्यूट डिस्पोजल ऑफ अंडर अ सिंगल प्लान, और रिप्रेजेंट वो कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, डज नॉट, मतलब ना वो सिंगल प्लान है ना वो कोई रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर लाइन ऑफ बिजनेस जो आपका कहीं ना कहीं कोई सेगमेंट है। तो सिंपल सी बात है, आप एक रेस्टोरेंट बेच रहे हो ये आपका सेगमेंट नहीं है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं कि GMN
ग्रुप है और वो कई सारे होटल एयरलाइन सॉफ्टवेयर चलाते हैं थ्रू सब्सिडरी, और वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपना एयरलाइन बिजनेस, पूरा का पूरा एयरलाइन बिजनेस, दिस इज द बिजनेस सेगमेंट, वो अपना जो एबल कर सकता है कॉन्स्टेंट अदर वर्टिकल्स को, वो स्टार्टेड टू सेल इट्स एयरक्राफ्ट, पेइंग ऑफ द एसोसिएट लाइबिलिटी, उसके साथ में लाइबिलिटी को पे करेंगे, और ड्यूरिंग द ईयर वो अपने 5 एयरक्राफ्ट बेच चुके हैं 50% में, और ये एयरलाइन बिजनेस जो है वो 25% आपके रेवेन्यू का पार्ट है। तो सर ये आपका सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, बिजनेस सेगमेंट है, और अगर आप इसे एक प्लान के थ्रू बेचना चाह रहे हो तो फिर ये आपका डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहलाएगा, आपको इसका कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट है, कह रहा 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड है, एक एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, और वो कह रहे हैं हम वाई को उठा के बेच रहे हैं, वाई को उठा के बेच रहे हैं, और वाई अगर देखा जाए तो वाई ऑलमोस्ट जो सेल कमाता है 14 लाख, मतलब मेजर है, मेरे लिए मेजर है, बिजनेस सेगमेंट है, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, तो ये हमारे लिए डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहलाएगा। सर जी डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहलाएगा और आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है और आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं है मेरे पास, ये छोटा सा एस है तो बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन है नहीं, आगे देखेंगे कुछ एमसीक्यू है। बेटा एवी लिमिटेड ने डिसाइड करा है कि वो अपना क्लॉथिंग डिवीजन बंद करेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के हिसाब से, और उन्होंने बोर्ड की अप्रूवल हुई है 1 मार्च को, अनाउंसमेंट हुई है 15 मार्च को, तो बोर्ड अप्रूवल और 15 मार्च जो भी दैट इज 15 दोनों कंडीशन जिस दिन पूरी होंगी उस दिन आपका इनिशियल रिकॉग्निशन शुरू होगा। बाइंडिंग एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन बाइंडिंग एग्रीमेंट से पहले अगर ये हो गया 15 मार्च तो मतलब इसी दिन आपको इनिशियल सेगमेंट करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका इनिशियल डिस्क्लोजर कब होना चाहिए? 15 मार्च बोले तो बी, दैट मींस अगर बाइंडिंग एग्रीमेंट मान लो 10 मार्च को होता तो 10 मार्च को करते, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा टू क्वालिफाई अ कंपोनेंट दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशनल एंड और फाइनेंशियल पर्पस, आपकी कंडीशन कितनी, याद है 3 कंडीशन, आप उसका रेवेन्यू अलग कर सकते हो, आप एसेट लायबिलिटी अलग डिटरमाइन कर सकते हो, और आप आपका ऑपरेटिंग खर्चे भी अलग से कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग एसेट लायबिलिटी आप उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हो, रेवेन्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो, और मेजॉरिटी खर्चे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑल ऑफ द अबव, दैट आंसर इज डी। तीसरा पॉइंट कह रहा है ये स्टेटमेंट्स में से ये बताओ जो कौन सी इनकरेक्ट है, बेटा करेक्ट नहीं बतानी, इनकरेक्ट बतानी है। कह रहा है डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट जो आपके बिजनेस का रिप्रेजेंट कर रहा है सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस या तो ज्योग्राफिक, बिल्कुल ठीक लाइन है। वो कंपोनेंट जो आपका कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियल पर्पस, बिल्कुल ठीक है। सेकंड कंडीशन कह रहा वो ऑपरेशन जो कंपोनेंट है जो मे और मे नॉट बी नो 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 नो, मे नॉट वाला तो वर्ड यूज करना ही नहीं था सर जी, मे बी नहीं, मे और मे नॉट नहीं, कंफर्म मतलब वो आपका अलग पार्ट है, तो यही आपकी लाइन गलत है और आपका ये आपका आंसर है, ठीक है। फोर्थ केस में कह रहा अगेन इनकरेक्ट बताइए, डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इनफ्रीक्वेंट इवेंट है, मतलब हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, पर ऑफ कोर्स सारे के सारे इनफ्रीक्वेंट इवेंट जो हमेशा ना होने वाले वो डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल सही लाइन है। डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन खुद में एक इनफ्रीक्वेंट है, मतलब कभी कभी होता है, लेकिन सारे कभी कभी होने वाले इवेंट इनफ्रीक्वेंट इवेंट, डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लाइन है। कह रहा फैक्ट दैट डिस्पोजल ऑफ कंपोनेंट, अगर आप अपने कंपोनेंट को बेच रहे हो इंटरप्राइजेस के तो आप उसे डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बना दोगे AS24 के हिसाब से, और ये इस बात को क्वेश्चन रेज कर देगा कि वो जो इंटरप्राइजेस है वो आगे बिजनेस चलाएगी नहीं चलाएगी। मतलब कह रहा कहने का मतलब ये कि अगर आप अपने बिजनेस का एक कंपोनेंट बेच रहे हो AS24 के हिसाब से वो डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बन जाता है, तो हमारा ये पार्ट क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि बाकी जो ऑपरेशन बचे वो चलेंगे या नहीं चलेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, बाकी बिजनेस चलते रहेंगे, बाकी कंपोनेंट चलते रहेंगे, बाकी बिजनेस सेगमेंट चलते रहेंगे, ये वाला बंद हो रहा है, बस इसकी बात करो। AS24 को बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, तो यही इनकरेक्ट लाइन है। वो कह रहा बाकियों पे क्वेश्चन रेज हो जाएगा, नहीं सर कोई लेना देना नहीं है, दैट इज दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे लाइन पढ़ लेना, आप पढ़ते रहना, कोई टेंशन नहीं। ये क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर जी, आप इसे इंपॉर्टेंट बात कर लेना। कह रहा रोहिणी लिमिटेड एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर बना रही है बिजनेस पैसेंजर कार का और कमर्शियल व्हीकल्स का, ठीक है, तो कुछ पैसेंजर्स के लिए कार बना रही है और कमर्शियल व्हीकल बना रही है, मतलब हमारे जैसे एक मैं बात करूं मारुति की बात करूं तो मारुति कमर्शियल व्हीकल भी बना रही है और हमारे लिए अपने लिए भी कार भी बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंपनी इज वर्किंग इन स्ट्रेटेजिक प्लान कि वो अपना जो मैसेंजर कार का प्रोडक्शन है वो बंद कर देंगे और सिर्फ कमर्शियल व्हीकल बनाएंगे ओवर द 5 साल में, मतलब वो धीरे धीरे क्या करेंगे कि वो कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन करेंगे और वो जो ये पैसेंजर कार है इनका प्रोडक्शन नहीं करेंगे। कह रहा लेकिन हमने ना कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं बनाया, ओ मतलब हम अपने बिजनेस को जो ये बेचने वाले हैं उसका ना ही डिवीजन का ना हमने कुछ भी कोई ऐसा एसेट लायबिलिटी का कोई प्लान नहीं बनाया। एज अ पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्लान की जैसा होता रहेगा चलाते रहेंगे, हमने ये सोचा है कि हम धीरे धीरे 20% हम हर साल कम कर देंगे और उसकी प्लान एस्टैब्लिश की एक नई फैक्ट्री बनाएंगे और उसमें कमर्शियल व्हीकल का काम करेंगे और सारे जो एम्प्लॉइज हमारे पास बचे हैं उन्हें हम उठा के दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिर्फ क्या आप ये धीरे धीरे जो बिजनेस कम कर रहे हो, क्या धीरे धीरे जो बिजनेस कम कर रहे हो क्या डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन? द आंसर इज नो।
अगर ऑफकोर्स आपका ये अगर आपका ये एक सेपरेट बिजनेस सेगमेंट है, पर बिजनेस सेगमेंट होना ही काफी नहीं है, आपको एक सिंगल प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास सिंगल प्लान नहीं है, आप धीरे धीरे सिर्फ काम कम कर रहे हो, तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, उसका आपको कोई सेपरेट AS24 के हिसाब से डिस्क्लोजर नहीं देना है। कंपनी ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि हम कुछ एसेट, सारी नहीं, कुछ एसेट क्या करेंगे, पैसेंजर कार के डिवीजन करेंगे और उसमें ट्रांसफर ऑल्सो टू ट्रांसफर फ्यू अदर एसेट ऑफ द पैसेंजर कार डिवीजन टू द न्यू फैक्ट्री। क्या ये अगेन नहीं सर, अगेन कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी एसेट्स में से कुछ एसेट बेच रहे हो और बाकी एसेट जो बचे हैं उनको ट्रांसफर कर रहे हो दूसरी फैक्ट्री में, तो ये भी रीएलोकेशन भी आपका कोई पार्ट नहीं है। लेकिन तीसरा, अगर आपने बोला सेकंड में ही अगर आप ये रिजॉल्व कर दो, कंपनी ये डिसाइड कर दे क्या कि सर वो एसेट्स को बेचेगी पैसेंजर का फेज्ड आउट में, बट टाइम धीरे धीरे बेचेगी, बट टाइम बाउंड मैनर, टाइम बाउंड मैनर मतलब एक टाइम डिसाइड कर लिया कि हम 2 साल में सारा सामान बेच देंगे, धीरे धीरे बेचेंगे पर सारा बेच देंगे, दिस इज पीस मील, दिस इज पीस मील। अगर आप कर रहे हो तो उस केस में आपका ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मान लिया जाएगा। मतलब पहले 2 में प्लान नहीं था, लेकिन तीसरे में अगर प्लान डिसाइड हो गया तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन माना जाएगा। प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इसका आंसर प्रैक्टिस करना। अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं इसके आंसर प्रैक्टिस करा दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी अगले कुछ और एएस में मिलते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े एएस, सारे एएस रिवाइज करेंगे विद स्टडी मैट ऑल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे बच्चों।